स्वागत है आप सबका हमारे इस नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है तेजपुर वे टूवर्ड सक्सेस और हमारा YouTube चैनल नेम है @तेजपुर 1616। कृपया कर आप इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में। लेकिन उनके बारे में जानने से पहले हम उनके कुछ वंश के भी बारे में जानेंगे कि उनके वंशज कौन थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुगल वंश के बारे में, लेकिन उससे भी पहले हम बात कर लेते हैं कि उन्होंने हमारे देश पे लगभग कितने सालों तक राज किया। तो उन्होंने हमारे देश पर लगभग 300 सालों तक राज किया और उनमें जो सबसे पहले आने वाले राजा थे वो थे बाबर, जिनका जन्म 23 फरवरी 1483 को होता है और मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को होता है। इनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इन्होंने हमारे देश पर लगभग 1526 से 1530 तक अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद अगर बात करते हैं इनके बेटे के बारे में, इनके पुत्र के बारे में, तो जिनका नाम था कामरान मिर्जा, हुमायूं, हिंदल अहमद और भी इनके पुत्र थे, लेकिन मुख्य रूप से हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं का जन्म हुआ 6 मार्च 1508 को, मृत्यु होता है उनका 27 जनवरी 1556 को। उन्होंने हमारे देश पे लगभग 1530 से 1540 तक, फिर 1555 से 1556 तक अपना राज्य स्थापित किया। इसके बाद आते हैं अकबर के बारे में बात करते हैं, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ और मृत्यु होता है 27 अक्टूबर 1605 को। इनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इन्होंने हमारे देश पर लगभग 50 सालों तक आप कह सकते हैं अपना राज्य किया, जो कि है 1556 से 1605 तक। इनके मुख्य रूप से 3 ही बेटे थे, जिनका नाम था सलीम, जो कि आगे चलकर जहांगीर बने, फिर थे दानियाल मिर्जा और फिर थे मोहम्मद मुराद मिर्जा, जिनका जो और फिर थे मुराद मिर्जा। और अगर बात करें सलीम की तो ये जोधाबाई के बेटे थे। अगर बात करें दानियाल मिर्जा की तो बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे आप यदि आप विकिपीडिया या कुछ और ऑनलाइन के माध्यम से अगर आप बात करें तो उनकी माता का नाम कहा जाता है कि वो अनारकली ही थी। जी हाँ, जो कि अकबर की एक आप कह सकते दासी थी अनारकली, उनके ही बेटे थे दानियाल मिर्जा। और जो तीसरे बेटे थे मुराद मिर्जा, उनकी माता का नाम था मरियम उज जमानी। तो अब हम बात करते हैं जहांगीर के बारे में, जिनका नाम बचपन का था सलीम, है ना। इनके 4 पुत्र थे, जिनका नाम था परवीज मिर्जा, शाहजहां, जिनका बचपन का नाम था खुर्रम, खुसरो मिर्जा और शाहरियार मिर्जा। अगर माता की बात करें तो शाहजहां की माता का नाम था मानबाई, जो कि जहांगीर की सेकंड वाइफ थी। साथ ही साथ खुसरो मिर्जा की भी जो माँ थी वो भी मानबाई ही थी। और अगर बात करें इनके बारे में और तो होता क्या है कि जब अकबर मृत्यु शैया पर पड़े हुए रहते हैं तो वो बुलाते हैं अपने एक वफादार को, जेकर नाम होता है मिर्जा गियास बेग। क्या होता है? मिर्जा गियास बेग। और जो अकबर होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि जहांगीर उनका अगला राजा बने। अकबर चाहते हैं कि एक जो बिटवा होता है जेकर नाम खुर्रम होता है, ई मुगल वंश के अगला राजा बने। तो वो बुलाते हैं मिर्जा गियास बेग को कि भाई तुम आओ, और कान में धीरे से बोल देते हैं मरते मरते कि अगला जो होगा राजा हमारे मुगल वंश के वो कौन होगा? शाहजहां खुर्रम। लेकिन ये क्या करता है? गद्दारी। वो आप सुने ना, गद्दारी करवे, वही गद्दारी करवे कर देता है। कौन? मिर्जा गियास बेगवा। एकरा साथे अकबरवा के साथे मरत आदमिया के साथ ही गद्दारी कर देता है और बोल देता है, सबके सामने अनाउंस कर देता है कि अगला जे रजवा बनेगा वो बनेगा कौन? जहांगीर, यानी सलीम जो है अगला राजा बनेगा। सलीम के जो नाम देवे वाला है जहांगीर, ये भी एक कोई वाइफ ही देती है, तो ये बन जाता है जहांगीर, यानी जहां को जीतने वाला जहांगीर। फिर एक दिल आ जाता है अपने ही महलवा के एक दासी पर,
जो कि विधवा भी होती है। और केकर औरत होती है वो शेर अफगान के, केकर होती है शेर अफगान के। केकर जहांगीर के दिल आ जाता है विधवा पर। और जो कि दासी भी होती है जेकर ओरिजिनल नाम होता है मेहर अल निशा। तो एकरा कौन कोई भाई कोई दासी या कोई भिखारी चाहेगा कि कोई आईएएस हमरा से ब्याह करेला बोले और हम माना कर दे, ऐसा नहीं। तो ये भी क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है कि चल ठीक हो, अब तो हम बन जाएंगे पूरे हिंदुस्तान की मलिका, मलिका हिंदुस्तान। तो ओकर नाम का होता है मेहर अल निशा। ये एक्सेप्ट कर लेती है। जहांगीर को एकदम बदल देती है। वो कहते हैं ना कि जस्ट आप मान लो कि भले ही राजा ही था लेकिन ओकर पीछे पूरा काम कर रही थी मेहर अल निशा। ई का कि सबसे पहले तो खुसरो जेकर बेटवा था ई बगावत करेला चाहता था। ई चाहता था कि राजा ई बने। ई हमेशा जहांगीर से बैर बनाए रखता था कि नहीं, बैर किया हुआ रहता था कि नहीं अब हम बनेंगे राजा, तू नहीं बनेगा। तो ये सबसे पहले क्या करती है, एक बारे में भड़काती है। और ये जहांगीरवा जो रहता है अपने बेटवा के अखवा पड़वा देता है। पड़वा के ओकर इलाज करा के ओकरा जिंदगी भर जिंदा रखता है, लेकिन दोनों हाथ पड़वा देता है। ठीक है। फिर एक आंख दिमाग लगाती है मेहर अल निशा कि चल अब कुछ साल जमा के ऊपर मरवा, लेकिन ये कहीं निकल जाता है। इससे भी अपना कहीं पर फिट हो जाता है। और एक बात आपको और पता होना चाहिए कि जो जहांगीरवा है एक जो भाई था शाह दानियाल मिर्जा जो कि अनारकली के बेटा था, ओकरो मारने के पीछे केकर हाथ है, जहांगीरवा के। तो काहेला, काहे कि लव करता था अनारकली से, और अनारकली से और कौन लव करता था, अकबर। दोनों के बीच में लड़ाई हुआ। जब लड़ाई हुआ तो यही लड़ाई के बीच में दानियाल को पता चल गया कि जो मेरी माँ है वो है अनारकली और ओकरा से हमारा भईवे लव करता है। तो कितना ओकरा बुरा लगा होगा। तो वो का किया, जंगलवा में ले जाके दोनों का पीछा किया और लगे हाथ वो का किया कि जब उसके हाथ अनारकली लगी तो ओकरा मार दिया। वो आप सोच रहे हो कि उसको तो दीवार के पीछे चुनवा दिया गया था। नहीं, उसको दीवार के पीछे चुनवाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि लगे सबको कि दीवार के पीछे वो चुनवा दी गई, लेकिन एक्चुअली में उसको देवरवा के पीछे से एक होल बना के जंगलवा में छोड़ दिया गया था। तो जंगलवा जाता है ओकरा मार देता है कि साली तुम हमारे भाई से इसका लड़ाई, तब माँ तू कौन काम करेगी, तो ओकरा मार देता है। तो ओकरे बदला लेवे खातिर जहांगीरवा पगला जाता है कि तू हमारा तू जेकरा से हम जेकर हम आशिक हैं, तू हमार प्रेम को कैसे मार दिया, जेकरा से हम प्यार करते ओकरा को कैसे मार दिया रे। क्या करता है, शाह दानियालवा के खोज के फिर मारता है। ठीक है। तो जहांगीर धीरे धीरे कैसे क्या हो गया, क्रूर हो गया। ठीक है। तो फिर वही जब ये मेहर अल निशा के प्यार में पड़ जाता है तो ये का फायदा उठाती है, ब्याह कर लेती है। सबसे पहले जाके खुसरो मिर्जा की दोनों आँख पड़वा देती है और फिर इलाज करवा के ओकरा जीवन भर अंदर रखता है अपने महल में ही। और दूसरा शाहजहां को जब मारने जाता है तो ये कहीं से निकल जाता है। लेकिन जब एक जहांगीर के शादी हो जाता है मेहर अल निशा से, तो एक दिन महल में सज के आती है एकदम झकास, एकदम पूरा मेकअप होती है। तब जहांगीरवा कहता है कि वाह, तुम्हारा नाम मेहर अल निशा नहीं, तुम तो इस महल की सबसे सुंदर महिला हो, स्त्री हो, इसलिए आज से तोहर नाम मेहर अल निशा ना रहे तो तोर नाम क्या रहेगा, तोर नाम रहेगा नूरे महल। लेकिन ई कह कि ओ अभी तो हमरा इतने सुंदर देखा है, रुक ब्याह के दिन हम एकदम फर्स्ट क्लास चकाचक सज के आएंगे, तब तोरा पता चलेगा कि हम और कितना सुंदर। तब वो क्या करती है, एकदम और फर्स्ट क्लास सज के आती है। तब जहांगीरवा और पगला जाता है। वो कहता है कि अरे तेरी, तो तुम महल में नहीं, ये तो तुम पूरे जहां में सबसे सुंदर हो। तब ओकर नाम रख देता है नूरे जहां। अब यहीं से लव स्टोरी स्टार्ट होता है जहांगीर का और नूरे जहां का। और नूरे जहां जहांगीर को कंट्रोल करती है और अपन इशारा पर, कहते हैं ना स्त्री अपना इशारा पर नचाती है अपना हस्बैंड को, उसी तरह ये भी पूरा नचा के रख देती है जहांगीर के। और इसके बाद जो अगले राजा बनते हैं हमारे देश के शाहजहां, और शाहजहां को तो आप जानते ही हैं। आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या इसमें कोई और भी कमी हो तो कृपया कर इसे बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिसके वजह से आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस
आसानी से मिल सके। हमारा यूट्यूब चैनल है @तेजपुर क्लासेस 1616।